आज पहली दफा मैं वुमेन्स के ऊपर बात करने आया हूँ, वुमेन्स क्रिकेट के ऊपर। और मैंने फर्स्ट टाइम जो है पाकिस्तान का और इंडिया का वुमेन्स का मैंने मैच देखा। ये रहा था कि शायद 125 130 का तक हम कटेल कर लेंगे, पर सुना भाई ये कब लग रहा था आपको? ये कब लग रहा था आपको? ये हमें लग रहा था जब 2 खिलाड़ी आउट हो गए थे। 18 पे हमने इनके 2 आउट कर दिए, हमने उनको गिच्ची से पकड़ लिया था। अरे यार, ये मैं क्या सुन रहा हूँ, बहनें भी हार गई हैं हमारी। कल ही हमने बात की थी कि बहनों का मैच हो रहा है इंडिया के खिलाफ, तो उसको जाके देखेंगे। एक तो हर 2-3 महीने जब लाइफ वापस रूटीन के ऊपर आती है, पाकिस्तान इंडिया का कोई मैच रख दिया जाता है, फिर से हम मुंह काला करा के आज। 2 चीजें कॉमन नजर आई हैं मुझे पाकिस्तान वुमेन में और पाकिस्तान में। एक ही चीज है, देयर इज नो कंपैरिजन। इससे पहले मैंने कभी भी मैच नहीं देखा, और मैं देखता इस वजह से नहीं था क्योंकि मैं ये समझता था कि वुमेन्स की जो टीम है पाकिस्तान की, उसका बिल्कुल कोई मुकाबला ही नहीं है इंडियन टीम के साथ। जिस पाकिस्तान वुमेन्स क्रिकेट टीम के पास एक अपना ग्राउंड नहीं है। भाई क्यों खेलते हैं हम इंडिया के खिलाफ? क्यों नहीं दे देते 2 पॉइंट्स? अभी फिर उन्होंने हैंड शेक नहीं किया, किसी नहीं की, यहाँ पर किसी कोई भी कुछ भी नहीं किया। देयर वाज नो कंपैरिजन। ये आपने मैंने सौदा बेचने के लिए ना हाइप बना दी, जनाब बड़ा मैच पाकिस्तान इंडिया। कौन सा बड़ा मैच यार? 18,000 की कैपेसिटी का ग्राउंड है 18। बात यह है कि वहां पे हमें ब्लू नजर आया, पाकिस्तानी फैंस बहुत कम नजर आए। हम स्ट्रगल करते हैं, हम हमेशा हारते हैं, ठीक है। तो फिर आप पाकिस्तान की जो वुमेन्स की टीम है उसका आप अंदाजा लगा सकते हैं, जो कि आज मैंने पहली दफा पाकिस्तान की वुमेन्स और इंडिया की वुमेन्स का मैच आपस में देखा। ये जरूर नजर आता है मुकाबला कोई नहीं है, 0 मुकाबला है। इन लड़कियों को जिम्बाब्वे वगैरह से खिलाते हैं और उसके ऊपर टीम सेलेक्ट कर लेते हैं। यार, ये जो इंडिया की जो बहनों की टीम है ना, उनसे तो जो हमारे भाई हैं वो हार जाएं, उनकी टीम अगर हमारे खिलाफ उतर जाए ग्राउंड के अंदर तो हम हार जाएं। ये जो बहनों का मुकाबला हुआ है ना आपस में, इसके अंदर जो सबसे बड़ी अचीवमेंट थी वो ये थी कि इंडियन बहनें हमें आउट करने के बाद सेलिब्रेट कर रही थी। पता नहीं क्यों, मतलब वो लगाया होता है, कैसी हाइप बनाई हुई है पाकिस्तान वर्सेस इंडिया। कोई चक्कर ही नहीं, 10 करा लो 10 करोगे। फिर भी आप देखें पाकिस्तान इंडिया का जो मैच होता है, चाहे मेंस हो चाहे वुमेन्स हो, ग्राउंड भरा हुआ होता है। ये पाकिस्तान वुमेन्स टीम इंडिया को वर्ल्ड कप में हराएगी। वो इंडिया की टीम जिनकी अपनी वुमेन्स आईपीएल है, जो ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका वगैरह से रेगुलर खेलती हैं। मर्दों वाली जो टीम है ना, उसके अंदर तो ये भी अब खत्म हो चुका है। अब उनके मर्द जो है सेलिब्रेट ही नहीं करते। आपने देख लिया कि पांडू साहब तो मुड़ के देखते भी नहीं है कि कैच हुआ है कि नहीं हुआ है। नेक्स्ट लेवल की बिस्ती होना शुरू हो गई है। ये वहीं से सारा माइंडसेट जो कि ट्रांसफर हुआ है। हालांकि हाथ पांव फूल गए थे इंडियन बहनों के। स्टार्ट में पाकिस्तान ने जो है वो आउट कर लिए थे। वैसे तो लास्ट 10 में 8 हारे में हम। मैं अब की क्रिकेट की बात कर रहा हूँ, वो 2012-16 में जीते हुए हैं आप लोग वर्ल्ड कप में। वो उन्होंने 10 साल लंघ गए पाए, 10 साल गुजर चुके हैं उस बात को। आगे भी आओ, आप तो आगे आ जाते हैं। समृति मंदाना 34-50s हैं, हाईएस्ट इन वुमेन T20, सेकंड हाईएस्ट रन गेटर, थर्ड हाईएस्ट हरमनप्रीत कौर। जो लड़कियों की लीग्स खेलती हैं, भाई साहब आपका ना उनके साथ कोई मुकाबला ही नहीं था। आपकी ये बहुत बड़ी जीत है कि आपने इतनी बड़ी टीम के ना 18 पे 2 आउट कर लिए, और फिर जब आप चेज करने आए तो गुल फिरोजा ऑब्वियसली जल्दी आउट हो गई, लेकिन 38 जब तक कोई आउट नहीं था पहले 4.5 ओवर्स में, हमें तो ऐसे लग रहा था कि पाकिस्तान चेज में आगे जाएगी। फुल प्रेशर में थी हमारी इंडियन बहनें। एंड में आके जो है वो हारिस रऊफ भाई की हमारी याद ताज़ा हो गई। 23 रन्स के ओवर भी निकले। इससे सबसे बड़ी बात ये होती है ना कि आप रन्स तो दे देते हैं, आप मोमेंटम भी दे देते हैं प्लेट में रख के कि ये लो, फुल कॉन्फिडेंस के साथ आओ। उनकी बॉडी लैंग्वेज, अब आप मुझे मैसेज कर रहे थे मैच के बीच में, यार ये सखी बहनें लग रही हैं, हरमनप्रीत कौर, स्मृति मंदाना। यार दोनों एक दूसरे, यार असल में सना भाई वो जेलिन जब होता है ना बंदा, तो वो सेलिब्रेट एक दूसरे की कैचेस को, एक दूसरे की शॉट्स को इस तरह करे। मुझे लग रहा था कि जैसे जिस तरह होता है ना कि बड़े प्लेयरों में आपस में हो जाता है कि यार ये मेरी जगह ना ले ले, मेरी जगह ना ले ले, वो रिफ्ट आ जाती। मतलब उस तरह का कोई सीन ही, चक्कर ही नहीं है। वो इतना जेलिन होके वो खेल रहे हैं उस टाइम पे। क्योंकि एक तो जो करता धरता है उनकी वजह से तंग हूं मैं बहुत ज्यादा, और हमारे और लोग भी तंग है, अवाम भी बहुत तंग है। फिर जो भी आता है अभी से नहीं, जो भी आता है अपनी मर्जी के लोग लेके आता है, कोई सर पैर नहीं, कोई देखना नहीं यार इसको एक्सपीरियंस है किसी चीज का है या नहीं है। फिर मुनीबा ने जिस तरह चिप इन किया 41 रन, आपको इन, आई एम सॉरी अगर किसी को ये वर्ड बुरा लगे, बट इन बेचारी लड़कियों पे मुझे तरस आ रहा था कि इनको कितने स्किलफुल क्रिकेटर्स के आगे हमारे क्रिकेट बोर्ड ने मुकाबले के लिए भेज दिया। मतलब मैं इनको बेचारा ना कहूं तो क्या कहूं, इनको अच्छी बायलैटरल्स नहीं मिलती, इनको अच्छी ट्रेनिंग नहीं मिलती। तो वही हुआ भाई, चरागों में रोशनी रही। गालिबन 50 के ऊपर 1 आउट हुआ था और फिर 70 तक जो है 5 1 आउट हुए हुए थे। तो हमारे खैर नहीं है, हम बेचारे और कितना जोर लगाएं भाई, हमारा है ही नहीं। मैं तो वही कह रहा हूँ कि भाई पॉइंट बना लिया करो, गैरत वैरत के नाम के ऊपर हमने खेलना नहीं है। वॉक ओवर दे दो भाई, दो तुम लोगों को 2 पॉइंट्स दिए खैरात में। मतलब उनको पता है यार पाकिस्तान है, आराम ना जीतेंगे, कोई रोला को नहीं, ये कौन सी टीम है विद ड्यू रिस्पेक्ट, पर है भी नहीं है। और इसमें उसमें सीन क्या है भाई, फर्क क्या है उनकी तैयारी और हमारी तैयारी का फर्क आप उठा के देख लें। मैं छोटी सी एग्जांपल दे रहा हूं, आपकी टीम कहां से खेल के गई है, किससे खेल के गई है? जिम्बाब्वे से। उनकी टीम कहां से खेल गई है? इंग्लैंड में। बस जान पहचान, दोस्ती यारी, बस अपनी मर्जी के लोग लेके आने। अब तो मुझे एक नजर आता है
कि मैं नाम भी ले सकता हूं, लेकिन मैं नाम नहीं लूंगा। खैर लोगों को आइडिया तो हो जाएगा, मैं नाम नहीं भी लूंगा, लेकिन फिर भी नाम लूंगा तो फिर लोग, बहुत से लोगों को बुरा लगेगा। बस एक शहर के लोग, सिर्फ एक शहर के लोग इस वक्त नजर आ रहे हैं। परसेंटेज 90% उन्हीं को जॉब दी जा रही है, ठीक है, सिर्फ एक शहर के लोग। इनको अच्छे पैसे नहीं देता आपका क्रिकेट बोर्ड, तो जुल्म नहीं है इनके साथ कि इनको वर्ल्ड कप में आप इंडिया ऑस्ट्रेलिया के आगे डाल देते हैं कि यार देख लो तुमने कैसे खेलना है। और फिर अल्लाह माफी दे, वहाब रियाज जैसे लोग इनके मेंटोर हैं, जिनको शायद इसलिए वुमेन्स टीम के साथ रखा जा रहा है कि कल को उन्होंने मेंस टीम में जाना है तो प्रोफाइल में आ जाएगा कि वुमेन्स टीम के साथ काम किया हुआ है। तो जब आप इतनी कॉम्प्रोमाइज क्रिकेट चलाओगे तो किस तरह आप ऊपर आओगे भाई वुमेन्स क्रिकेट में? वो एंजॉय करने के लिए आते हैं। आप ये चेक करें कि अभी ये मैच जो था, ये बहनों का जो हमारा मैच हुआ है, इसके अंदर सारी की सारी सपोर्ट इंडिया की। वो मजे लेने के लिए आते हैं, वो चस्के लेने के लिए आते हैं। उनका फेवरेट पास टाइम ही ये निकल गया है। फिल्मों में देख लिया धुरंधर को कि उधर जाके मार रहे हैं, क्रिकेट में देख लिया कि वो जाके वो उसके अंदर मार रहे हैं। वो उनका फेवरेट पास टाइम ये बना हुआ है। ठीक है, वो जयशाह साहब थे जब बीसीसीआई के, उन्होंने क्या किया, विमेन के मैच फीस लड़कों के बराबर कर दी। मतलब जो विराट कोहली लेगा वही स्मृति मंदाना लेगी। कैटेगरी वाइज ऐसा ही था भाई, जो कद काट विराट कोहली का है ना, वही इसका भी है वो स्मृति मंदाना का है। और मुझे डर लग रहा था स्कोर करेगी, उसके आखिरी 10 मैच में 50 नहीं है। किया, फिर उसने स्कोर भी वो कर गई, कैच ड्रॉप किया उसका 27 स्कोर के ऊपर, तो उसके बाद कर गई वो। ठीक है, इनको तकलीफ हुई, ठीक है, हमारे सिस्टम के लोगों को तकलीफ हुई। एक तो पता नहीं इनको क्या तकलीफ है, जब भी कोई टीम वुमेन्स हो या मेंस हो, जब भी इवेंट हारती है, बस कोचिंग स्टाफ के पीछे पड़ जाना है। इनको फारिग करो, प्लेयर्स को फारिग करो, ठीक है। जो लोग सिलेक्ट करते हैं, ये जो लोग रखे हुए हैं, ये जो लोग चला रहे हैं, उनके ऊपर कोई ध्यान नहीं देना, ठीक है। वहाब रियाज के 50 इंटरव्यू फेसबुक पे आने थे, 60 इंटरव्यू इंस्टा पे आने थे, 15-20 एक्स पे आने थे, और फेसबुक पे भी 3-4 स्पीचेस आ जानी थी। अपनी मशहूरी यहाँ पे सब कर रहे हैं, लेकिन क्रिकेट की ग्रोथ के लिए ये मौजूदा क्रिकेट बोर्ड काम नहीं कर रहा, चाहे वो मेंस की क्रिकेट है या वुमेन्स की क्रिकेट। मर्द हजरात हैं हमारे, उन्होंने इस क्रिकेट को इतना ज्यादा दबा दिए, ऊपर से मेंटली इतना हमें पीछे कर दिया और इंडिया को इतना हावी कर दिए हम पे कि अब वो जो है ना, वो मतलब वही होता है ना कि 4 उनके ओवर्स के अंदर जो है बुरी हालत थी, उनके विकेटें भी गिरी हुई थी टॉप ऑर्डर्स की, लेकिन वो अब वो आते ही नहीं है, वो प्रेशर में ही नहीं आते। उनको पता होता है कि इन्होंने क्रम्बल करना है, इनसे हमने हारना ही नहीं है। वो मुझे याद है आज से तकरीबन 5 साल पहले जब इंडिया पाकिस्तान का मैच होता था ना, हम लोग कंपैरिजन हमारे टीवी चैनल्स पे शो होते थे कि सिर्फ क्रिकेट ही क्यों नहीं, बाकी पे भी मुकाबला करें। याद है आपको? अभी उधर से दिल्ली से एक पैनल बैठा होता था, इधर से पाकिस्तान में एक पैनल बैठा होता था। नहीं, पाकिस्तान के अंदर भी एक्सपर्ट को इकोनॉमिस्ट बैठाया होता था कि जनाब सिर्फ क्रिकेट ही क्यों, बाकियों में भी इंडिया से मुकाबला करें। याद है ये शफाली वर्मा जब ओपन आई, आपने देखा पहली बॉल पे उसने छक्का, ये चौका, पहली बॉल आई थिंक छक्का मारा। आप ये देखो कि वो अपनी सोच, मेंस की सोच जिस तरह वो खेल रहे हैं, वो विमेंस में भी लाने की कोशिश कर रहे हैं कि यहां पे भी हमें सूर्यवंशी, अभिषेक शर्मा जैसा ओपनर मिल जाए। फील्ड प्लेसमेंट का डिफरेंस, एक आपको अपनी टीम के साथ प्रोफेशनल कोचेस लगाने पड़ेंगे, दूसरा आपको अपनी कौमी टीम को उनका अपना ग्राउंड देना पड़ेगा। बहुत बड़ी खैर, हर जगह पर हमने जो है वो ख्वार करवानी होती है। आज ही बहनें जब चेस कर रही थी तो पावर प्ले के अंदर जो स्कोर हो रहा था। अब ये बात तो करेंगे कि भाई हमने जो है वो फील्डिंग के अंदर बहुत ज़्यादा बुरी फील्डिंग की, कैचेस ड्रॉप किए, ये किया वो किया, इसलिए जो है इंडियन बहनें जीत गई हैं। तो इंडिया ने भी किया है भाई, उनके भी पावर प्ले में हमने स्कोर बना रहे थे ना, 5 ओवर के अंदर 50 रन पर हम उड़ते हुए जा रहे थे, वो इसीलिए क्योंकि 2 कैचेस ड्रॉप हुए थे और एक स्टंपिंग भी मिस किया था इंडिया वालों ने।